नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। देखिए, जनरल साइंस का मॉक टेस्ट फर्स्ट में लेकर आ चुका हूं, जिसमें 20 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। बच्चों, दिल्ली होमगार्ड के से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपको पता होगा दिल्ली होमगार्ड की वैकेंसी आई हुई है और दिल्ली होमगार्ड की वैकेंसी में आपको पता होगा एग्जाम आपका होने वाला है और उस एग्जाम के पर्पज से मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जो एग्जाम में पीछे पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो अच्छे से वीडियो को आपको चेक करना है और अच्छे से इसको समझना है और समझ के अपनी कॉपी में या तो आप अपने रफ में उतार सकते हैं या आप डायरेक्टली इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन वाइज और अलग अलग उसके आंसर भी बताऊंगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है बच्चों, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपको, आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा आपको। वहाँ पे वीडियो आपको जाकर देख लेनी है। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है कि क्या क्या चीज़ में पूछी जाएगी। जितने भी टॉपिक है सारे कवर कराऊंगा। आज जनरल साइंस का मॉक टेस्ट 1 लेकर आऊंगा, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? यानी ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन है आपका, पहला सोडियम हो सकती है, या ऑप्शन नंबर बी है मरकरी हो सकती है, या आपका कॉपर हो सकती है, या आपका डी ऑप्शन आयरन हो सकती है। तो बच्चों सही आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम इतनी मुलायम है बच्चों, इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, वो क्यों काटा जा सकता है? तो ये इतनी मुलायम होती है तो इसको चाकू से काटा जा सकता है और ये धातु है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं आना है। डायरेक्टली अगर आपके ऑप्शन में सोडियम है तो आपको सोडियम लगा देना है। मरकरी की बात करता हूं तो ये पारे का नाम है बच्चों, मरकरी। पारे का जो बाजारी नाम होता है उसे मरकरी कहा जाता है। कई बार बच्चे इसमें जो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो मरकरी क्या है बच्चों? पारे का जो नाम है, पारे का बाजारी नाम बोलते हैं इसको, तो ये बाजारी नाम है पारे का मरकरी। कॉपर और आयरन आप समझते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, विद्युत का सर्वोत्तम जो चालक है। सर्वोत्तम चालक का मतलब समझ रहे हैं आप? सर्वोत्तम चालक यानी वो शुद्ध चीजें जहां पे विद्युत बहुत अच्छे से चल पाती है। और इसमें आपका ऑप्शन नंबर है सिल्वर है, या लैंड है, कॉपर है, या एल्युमिनियम है। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर एल्युमिनियम लगाएंगे, लेकिन बच्चों सही आंसर इसका हो जाएगा सिल्वर, क्योंकि सिल्वर में बहुत ही अच्छे तरीके से विद्युत जो है चालू चलती है। यानी सर्वोत्तम चालक जो आपका सिल्वर है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन बच्चों हमारा, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, यानी उसमें बुलबुले बन जाते हैं। तो वो बुलबुले क्यों निकलते हैं, किसके कारण निकलते हैं, वो आपको बताना है। इसमें क्षार है, अम्ल है, उदासीन है, या उपरोक्त सभी। बहुत सारे बच्चे इसमें उपरोक्त सभी लगाएंगे, लेकिन सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों इसका, क्षार। क्षार के कारण सोडा जो वाटर में नींबू का रस जो डालते हैं उससे बुलबुले के रूप में जो है यहाँ पे ये बन जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। यानी वायु से प्रतिक्रिया जब उसकी बनती है तो वो क्या बना लेता है? वो आयरन ऑक्साइड बनाता है, पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, या सोडियम ऑक्साइड बनाता है। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी आयरन ऑक्साइड ये बना लेता है। इसमें जब कटा हुआ सेब होता है तो हवा के संपर्क में आता है तो ये बन जाता है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? जब आप चूने में पानी मिलाओगे तो उसमें एक गैस निकलती है, तो वो किस गैस का जो विसरण होता है, किस गैस का रिसाव होता है? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या हाइड्रोजन, या आपका हीलियम। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 इसका जो है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका बन जाएगा। आपको पता होगा ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के बारे में बता दूं, ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में पाई जाती है। हाइड्रोजन भी है आपका, हीलियम सबसे हल्की गैस है, और हीलियम आपको पता होगा पहले नाइट्रोजन भरी जाती थी गुब्बारों में, जो आपके गुब्बारे होते थे, अब जो है उनमें हीलियम भरी जाती है, और वायुयान के टायरों में बच्चों हीलियम भरी जाती है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे कवर हो जाएंगे, जिससे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से एक पर्टिकुलर तैयारी यहाँ पे मिलने वाली है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से जो भी आपको है आप उन्हें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा लाशोन। लाशोन ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसमें हरी मेहंदी में जो है मिलाएंगे अगर पदार्थ को, पाया जाता है इसमें, जिसके कारण यह जो है लाल हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया ऑक्सीकरण क्या होता है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है। बच्चों अगर ऑक्सीकरण आ जाता है तो ये याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी बताना है आपको। जैसे इसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है, हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है, ऑक्सीजन का अलग होना होता है, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो ऑक्सीजन का अलग होना बता देते हैं बच्चों, ये गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कि ऑक्सीजन का जो जुड़ना होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जो है विलुप्त जंतु प्रजाति है, यानी कौन सी ऐसी जंतु प्रजाति है जो विलुप्त है? तो सही इसमें बताना है आपको, ये डोडो पक्षी हो जाएगा, कौवा हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, या टाइगर हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोडो पक्षी जो है अब विलुप्त पे है, यानी विलुप्त जंतु प्रजाति है। ये कई बार एग्जाम यहाँ से में एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, तो आपको ये एक बार जरूर देख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए कायिक जनन जो है पाया जाता है किसमें? कायिक, अब सबसे पहली बात है बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कायिक जनन क्या होता है। बेसिक कायिक जनन बच्चों आपको मैं बता दूं, जिस चीज से
आप अगर उसी चीज़ को लगाए और उससे वही चीज़ प्राप्त हो, जैसे आलू, गेहूं, नीम में होगा, मटर में हो गया, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आलू। तो आलू में जो है कायिक जनन पाया जाता है, क्योंकि पूरा आलू इसमें लगाया जाता है, उसके बाद उसमें आलू बनता है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर और मादा युग्म के संयोजन जो होता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, तो ये बताना है आपको। तो सही आंसर हो जाएगा जो आपका निषेचन होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। तो आपका निषेचन अगर हिंदी में आ जाए तो निषेचन लगाना है, अगर इंग्लिश में आ जाए तो आपको फर्टिलाइजेशन लगाना है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है एकलिंगी पुष्प कौन सा है। तो एकलिंगी पुष्प जो है इसमें आपको मक्का है, आपका सरसों है, या गुलाब है, या आपका पिटूनिया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मक्का। मक्का एक लिंगी पुरुष है, जबकि सरसों जो है द्विलिंगी है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है आपका ऑप्शन में, देखिए कि कौन सा इनमें द्विलिंगी है, कौन सा आपका एक लिंगी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रक्त प्लाज्मा में जल की लगभगता यानी कि लगभग मात्रा कितनी होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 90%। तो रक्त में जो रक्त का प्लाज्मा है उसमें 90% जो है आपको रक्त पाया जाएगा, 90% यानी रक्त पाया जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। देखिए लाल रक्त कणिकाओं का रेड ब्लड सेल कहते हैं, आरबीसी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और डब्ल्यूबीसी की बात करता हूं तो व्हाइट ब्लड सेल आपका यहाँ पे हो जाएगा। आरबीसी राइट ब्लड सेल हो गया आपका, इसकी हो सकता है फुल फॉर्म भी पूछी जाए तो आपको याद रख लेनी है। और डब्ल्यूबीसी का आपका व्हाइट ब्लड सेल होता है, आपको पता होगा, ये चीजें सारी चीजें आपको याद रख लेनी है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्टली बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है। देखिए एनीमिया रोग होने का कारण है यानी कि शरीर में रक्त की अल्पता, यानी रक्त की कमी होना, और यानी रक्त में होमोग्लोबिन की कमी होना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यदि आपके रक्त में होमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो आपको एनीमिया रोग हो जाएगा बच्चों। इसके लिए बचने के लिए बहुत सारे उपाय बताए थे कि पालक जो होता है उसको खाएंगे तो आपको ये बीमारी से बचाव मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का में क्या होता है। आकार बढ़ जाता है, की संख्या बढ़ जाती है, या उनका आकार छोटा हो जाता है, या संख्या घट जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है। ए बी सी डी में से बताना है आपको क्या आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा अभिकेंद्री बल के समान, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसका सवाल का आंसर गलत लगाते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अभिकेंद्री बल के समान होता है, इसीलिए कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर जो व्यक्ति है वो भारहीन महसूस करता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनती है। जो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक है वो किससे बनती है। ऑप्शन नंबर आपको बताना है किसमें। तो सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, कोबाल्ट एवं निकिल के मिश्रण धातु से बनती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और हर बार बच्चे इसको गलत कर जाते हैं, तो आपको एक बार ध्यान दे लेना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। तो कौन सी गैस उत्पन्न इसमें होती है। आपकी हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, या आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है, तभी ये एकदम से उत्फुलन होता है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है। एक मनुष्य है उसके लिए स्वच्छ हवा कितनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बताना है इसमें। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1000 घन जो फिट वायु है वो प्रत्येक 10 सेकंड में मनुष्य को चाहिए। बिल्कुल स्वस्थ हवा जो चाहिए 1000 घन फिट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में चाहिए। ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है, तो एक बार इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनडुब्बियां हैं पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भाप का इसमें प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो बच्चों ये आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे। अगर आपको बहुत अच्छी वीडियो लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो जिससे आपके पास पहुंच जाए। तो धन्यवाद।